तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। इस कहानी की शुरुआत होती है इलियास नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो इस वक्त कुछ लोगों के साथ में बैठ कर के चेस खेल रहा था। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था जो इलियास नाम के इस गंजे की घड़ी को चुरा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चल जाता है इस गंजे को, इसीलिए गंजा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है नोरा। नोरा इस होटल में पार्किंग का काम किया करती थी। इसके बाद हम स्टीव को देखते हैं, फिर जॉय और रोबर्टो को भी दिखाया जाता है। दरअसल ये सभी लोग दोस्त हैं और इसी होटल में साथ में काम किया करते हैं। वही नोरा एक पुरानी कार को देखती है जो होटल के सामने खड़ी थी, तो वो उस कार के करीब जाने लगती है उसे हटवाने के लिए, लेकिन ठीक उसी वक्त उस कार का मालिक रोनी यहाँ पर आ जाता है जिसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसका नाम था टाइला। कार को लेकर के नोरा इन पर गुस्सा करने लगती है कि आपको इस तरीके से होटल के सामने गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। तब रोनी कहता है कि मैं भी इसी होटल में काम करता हूँ। इतना कहने के बाद रोनी अपनी बेटी को लेकर के चला जाता है यहाँ से। तभी इस होटल से एक गेस्ट बाहर निकलता है। दरअसल इस होटल में जो भी गेस्ट आया करते थे वो बहुत ज्यादा अमीर होते थे। अब वो गेस्ट अपनी कार में बैठ करके निकल जाता है यहाँ से। तभी नोरा और उसके साथ एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और अपनी गाड़ी लेकर के पीछा करना शुरू कर देते हैं उस गेस्ट का। ये लोग गोलियां चला करके उसकी गाड़ी के टायर को भी पंचर कर देते हैं। जैसे ये गाड़ी रुकती है, कार में बैठा हुआ गेस्ट अपनी जान बचा करके भागने लगता है यहाँ से, लेकिन वो ज्यादा दूर जा पाता इससे पहले स्टीव उसे पकड़ लेता है। दरअसल ये सब कुछ इन्होंने उस आदमी को लूटने के लिए किया था। उसके पास जो ब्रीफकेस था उसमें काफी सारा पैसा भरा हुआ था और ये लोग उसे लूटने के लिए आए थे। तभी नोरा को पता चलता है कि उस आदमी के साथ कार में दो लड़कियां भी बैठी हुई थी, जिसमें से एक लड़की को गोली लग गई है लेकिन वह अभी भी जिंदा थी, इसीलिए नोरा उसे फौरन हॉस्पिटल ले जा करके छोड़ देती है। दरअसल इन्हें लंच टाइम खत्म होने से पहले पहले वापस होटल पहुंचना था, क्योंकि अगर ये लोग टाइम पर नहीं पहुंचे तो पकड़े जा सकते हैं। लेकिन लंच खत्म होने से पहले पहले ही सभी पहुंच जाते हैं होटल के अंदर। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था एलिसन और इस पूरी होटल की जिम्मेदारी उसी पर थी। अब क्योंकि उसकी होटल के गेस्ट को लूट लिया गया था, इसीलिए एलिसन आकर के मिलती है इलियास नाम के इस गंजे से। वो उस गंजे से कहते कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे, बस कैसे भी करके तुम्हें उन लोगों का पता लगाना होगा जिन्होंने हमारी होटल के उस गेस्ट को लूटा है। अब इस काम के बदले में इस गंजे को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वो फौरन तैयार हो जाता है इस काम को करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोना को देखते हैं जिसका शिफ्ट खत्म हो गया था, इसीलिए अब वो अपने घर पर जा रही थी। लेकिन तभी वो रोनी को देखती है जो पियानो बजा रहा था। रोनी भी जब नोरा को देखता है तो उसके पास में आ जाता है और कहता है कि मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन नोरा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। होटल से फ्री होने के बाद ये सभी लोग पहुँचते हैं लुइस नाम के एक आदमी के पास जो जंगल के बीचों बीच एक वेब में रहा करता था। दरअसल ये लोग अपने सारे पैसे लुइस के पास में रखवाने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर इनके पैसे सेफ रह सकते हैं। इसके बाद ये सभी दोस्त एक जगह पर बैठ कर के अगली चोरी की प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ पर ये प्लानिंग करते हैं कि इस बार ये होटल के सबसे अमीर गेस्ट को लूटेंगे ताकि इनके पास एक बार में काफी सारा पैसा आ जाए और फिर कहीं दूर जाकर के अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार सके। इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसको गोली लगी थी। जब उसे होश आता है तो वो गंजा उसके सामने खड़ा था। दरअसल वो इस लड़की से पूछताछ करने के लिए आया था। वो उस लड़की से कहता है कि मुझे उन चोरों के बारे में बताओ। तभी ये लड़की कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि उन लोगों ने मास्क पहन रखे थे। इसके बाद हम रोनी को देखते हैं जो नाइट शिफ्ट में होटल में काम कर रहा था और वह अपने साथ अपनी बेटी टाइला को भी लेकर के आया था। अब इसी बात को लेकर के होटल का मैनेजर इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर के नहीं आ सकते, इसीलिए तुम्हें अभी के अभी से वापस घर भेजना होगा। तब रोनी कहता है कि प्लीज इसे आज रात यहीं पर रहने दो। तभी यहाँ पर नोरा आ जाती है। वो मैनेजर से कहती है कि मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है, इसीलिए आज रात में इस लड़की का ध्यान रख सकती हूँ। अब रात भर नोरा ऐसे ही टाइला का ध्यान रखती रहती है। जब रोनी का शिफ्ट खत्म होता है तो वो नोरा को ड्रॉप करता है उसके घर तक और इसी बीच इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप भी हो जाती है। फिर अगले दिन हम उस गंजे को देखते हैं जिसने कुछ लड़कों को पकड़ लिया था जो कार के जरिए से छोटी छोटी चोरियां किया करते थे। ये गंजा इन लड़कों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उनसे चोरी के बारे में पूछताछ करता है। तब वो लड़का कहता है कि जब यहाँ पर चोरी हुई तब मैं यहाँ पर था ही नहीं। इसके बाद ये गंजा उसके फोन को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। उधर होटल में हम जॉय को देखते हैं जो नए गैस की डिटेल निकालने में लगी हुई थी। दरअसल ये लोग जिस किसी भी गैस को लूटने वाले होते हैं सबसे पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं। फिर लंच टाइम के वक्त सभी दोस्त
दोस्त एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि उस औरत के पास बहुत ज्यादा पैसा है जिसे लूटने के बाद हम सभी लोग माला माल हो जाएंगे। तब स्टीव कहता है कि मैंने भी उसके कमरे में काफी सारा पैसा देखा था। तब नोरा भी डन कर देती है कि अब हमारा अगला टारगेट वही औरत होगी। अब रात के वक्त नोरा की छुट्टी हो जाने के बाद वो अपने घर पर जाने वाली थी। तभी रोनी उसके पास आता है और उसे इनवाइट करता है ड्रिंक के लिए। तब नोरा भी मना नहीं करती और उसे हाँ कह देती है। इसके बाद रोनी उसे एक जगह पर लेकर के जाता है। नोरा जब रोनी से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि टायला जब 2 साल की थी तब कैंसर की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। यहाँ पर नोरा से वो अपने प्यार का इजहार कर देता है। तब नोरा भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं। अगले दिन सुबह हम इस होटल में उसी केंजे को देखते हैं जो यहाँ पर काम करने वालों से पूछताछ कर रहा था। जिस लड़की को गोली लगी थी वो भी यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि नोरा ने उसे यहाँ पर बुलाया था। जब नोरा उस लड़की को देखती तो डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है क्योंकि वो लड़की जानती थी कि इस लड़की को अच्छी तरीके से पता है कि उस चोरी के पीछे नोरा का हाथ था। लेकिन फिर भी वो लड़की उस गंजे को कुछ भी नहीं बताती है और कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था। उस लड़की के जाने के बाद वो गंजा नोरा से पूछताछ करता है लेकिन उससे भी उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इस गंजे को नोरा पर थोड़ा डाउट हो जाता है। इसके बाद हमें होटल के रूम में एक लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर क्लीनिंग का काम करती है। जब वो एक कमरे की साफ सफाई कर रही थी तभी यहाँ पर जोश नाम का एक आदमी आता है जो इस रूम में रुका हुआ था। तभी यहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जोश नाम के इस आदमी ने उस साफ सफाई करने वाली लड़की के साथ में जबरदस्ती गलत काम कर दिया था। दरअसल वो लड़की नोरा की दोस्त थी, इसलिए नोरा चाहती थी कि उस लड़की को इंसाफ मिले। लेकिन जो एलिसन थी वो होटल की मैनेजर से कहती है कि कैसे भी करके उस लड़की का मुंह बंद करवाना होगा क्योंकि जोश हमारी होटल का सबसे अच्छा गेस्ट है, इसीलिए उसके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितना भी पैसा लगे उस लड़की को दे दो और उसका मुंह बंद करवा दो। नोरा इन सारी बातों को सुन रही थी और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। इसके बाद जो उस नाम का वो आदमी अपने रूम से बाहर आता है, फिर वो अपनी गाड़ी मंगवाता है। दरअसल वो अब यहाँ से जा रहा था। इसी वक्त यहाँ पर रोनी भी आ जाता है जो नोरा से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। नोरा रोनी पर गुस्सा करती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी हम उसी कंजे को देखते हैं जो एक कोने में खड़ी होकर के इन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद नोरा अपने साथियों के पास जाती है और कहती है कि हम जोश नाम के उस आदमी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं क्योंकि उसने मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद की है। दरअसल वो यहाँ पर डायमंड को बेचने के लिए आया था और हम लोग उसके डायमंड को चुरा करके मालामाल हो सकते हैं। लेकिन नोरा के साथ ही ऐसा करने से मना कर देते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तब नोरा कहती है कि डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वही हम जोश को देखते हैं जो होटल के बाहर खड़ा था। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो उसमें बैठ कर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन बीच रास्ते में ही नोरा पहुंच जाती है अपने साथियों के साथ और उसकी गाड़ी को रोक करके उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर जैसे ही ये लोग उसके डायमंड के ब्रीफकेस को चुरा करके भागने लगते हैं तभी यहाँ पर वो गंजा आ जाता है अपनी टीम के साथ और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन से टाइम पर नोरा अपनी गाड़ी को दूसरी साइड पर घुमा लेती है। तभी यहाँ पर स्टीव आ जाता है गाड़ी लेकर और ये सभी लोग उसमें जा करके बैठ जाते हैं। फिर स्टीव उस पुरानी गाड़ी को बम लगा करके ब्लास्ट कर देता है। धमाके की वजह से वो गंजा आगे नहीं बढ़ पाता है और ये लोग बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं उसी दल के बीचों बीच और सारे डायमंड और पैसों का बंटवारा कर लेते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ टाइम के लिए सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे और इस शहर को छोड़कर के दूसरी जगह चले जाएंगे। उधर हम जोश को देखते हैं जो वापस होटल में आ चुका था। वो उस गंजे को अपने पास बुला करके कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से तुम उन लोगों को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो और इस काम को करने के बदले में मैं तुम्हें काफी सारा पैसा भी दूंगा। अब ये गंजा भी फौरन तैयार हो जाता है। इसके बाद जोश उसे अपना फोन देता है और कहता है कि मैंने अपने डायमंड में एक ट्रैकर लगा रखा है जिसकी मदद से मैं उन लोगों के लोकेशन को ट्रैक कर पा रहा हूँ। अब इस तरीके से ये गंजा बड़ी आसानी से उन लोगों तक पहुँच सकता था। उधर नोरा रोनी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि कुछ दिनों पहले होटल में जिस गेस्ट को लूटा गया था दरअसल उस काम को मैंने ही अंजाम दिया था। लेकिन रोनी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तब नोरा उसे लूटे हुए सारे पैसे दिखाती है। अब रोनी को भी यकीन हो जाता है
फिर नोरा उसे कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर के यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। तब रोनी कहता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी और मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहने के बाद वो नोरा को छोड़ करके चला जाता है यहाँ से। इसके बाद नोरा दुखी मन से अपने घर जाती है और टब में लेट करके नहाने लगती है। घर में हम स्टीव को भी देखते हैं जो कान में हेडफोन लगा करके गाने सुन रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर वो गंजा आ जाता है और नोरा के ऊपर हमला कर देता है। वह उसे पानी में डुबा करके मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर स्टीव आ जाता है और उस गंजे को रोकने की कोशिश करता है और इस तरीके से हो जाती है इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक तरीके की फाइट। लेकिन आखिर में ये गंजा स्टीव का काम तमाम कर देता है। तभी हम नोरा को देखते हैं जो मरी नहीं थी बल्कि बेहोश खो गई थी। जब उसे होश आता है तो उसके सामने स्टीव की लाश पड़ी थी। वो भाग करके उस रूम में जाती है जहाँ पर जोई और उसका बॉयफ्रेंड रोबोटो थे। लेकिन रूम में आने के बाद उसे पता चलता है कि उस गंजे ने इन दोनों को भी ऊपर पहुंचा दिया था। नोरा भाग करके जैसे ही बाहर जाती है तभी वो गंजा उसके लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद नोरा को पता चल जाता है कि जो डायमंड है उसमें ट्रैकर लगा हुआ है और इसी ट्रैकर की वजह से वो गंजा तक पहुंच चुका था और वो ट्रैकर लगे डायमंड को भी ऊपर फेंक करके झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप जाती है। इसके बाद वो पहुंच जाती है होटल के पार्किंग एरिया में और मैनेजर पर गन पॉइंट करके उससे उसका टैबलेट छीन लेती है। टैबलेट की मदद से उसे होटल का सारा एक्सेस मिल जाता है। फिर वो सीधा जाती है जोस के रूम में और गोली मार करके उसे मौके काट उतार देती है। फिर यहाँ से वो एलिसन के पास जाती है और उसे कहते कि उस गंजे को पोल करके यहाँ बुलाओ। तब एलिसन ऐसा ही करती है लेकिन वो गंजा तो बहुत ज्यादा शातिर था। तब वो रोनी पर गन पॉइंट करके उसे अपने साथ लेकर के आता है और वो नोरा से कहता है कि तुमने जितना भी पैसा लूटा था वो सारा पैसा मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। अब नोरा के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस गंजे को लेकर के जाती है जंगल के बीचों बीच जहाँ पर उसने पैसों को छुपा करके रखा था। जब वो पैसों को निकालने लगती है तभी रोनी हमला कर देता है उस गंजे पर। इस मौके का फायदा उठाकर के नोरा भी वार कर देती है उस गंजे पर। उसे जख्मी करने के बाद ये दोनों भागने लगते हैं यहाँ से। नोरा रोनी को सारे पैसे देकर के अलग दिशा में भागने के लिए कहती है और खुद अलग दिशा में भाग जाती है लेकिन वो गंजा इन्हें देख लेता है। तभी नोरा पीछे से आकर के हमला कर देती है उस गंजे पर और चाकू से तब तक वार करती है जब तक वो मर नहीं जाता है। तभी यहाँ पर रोनी आ जाता है और उसे मारता हुआ देख लेता है। तब वो पैसों का बैग नोरा की तरफ फेंक देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोरा भी यहाँ से अकेली बहुत दूर चली जाती है और इस सीन के साथ ही कहानी कार जेकर सीन पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।